Now, starting off with this question, sulfides are compounds that contain sulfur but not oxygen. ठीक है, स्पेसिफिकली सल्फाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सल्फर होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड is a volatile liquid at room temperature and pressure. State the meaning of volatile. Volatile का क्या मतलब होता है? Vigorous नहीं हमजा, इसका मतलब ये तो नहीं होता, बहुत vigorous तो नहीं होता। volatile when we say iodine is volatile, मतलब वो सॉलिड होता है तो गैस भी बन सकता है फौरन। तो व्हाट विल से इट इजीली इवेपोरेट्स। ठीक है, यानी इजीली सॉलिड टू इजीली गैस बन जाता है, तो इजीली इवेपोरेट्स। ठीक है, आपको इसको इतनी मेहनत नहीं लगानी पड़ती कि इसको आप इवेपोरेट करो, इसको गैस में बनाओ। इजीली जो है वो गैस में बन जाता है, इजीली इवेपोरेट करता है, इजीली वेपराइज करता है, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, इजीली इवेपोरेट्स या टर्न्स टू गैस इजीली, दोनों सही है। ठीक है, ये होती है वॉलेटिलिटी। ठीक है, अच्छा नाउ ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ द CS2 मॉलिक्यूल। तो इसको देखने के लिए तो पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा ताकि हम इसके देख सके कितने आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और कार्बन के क्या है क्या नहीं। लेट्स सी। सो इफ यू लुक ओवर हियर, तो इन दी पीरियोडिक टेबल, हमें पीरियोडिक टेबल नहीं दिया इसमें है, ये क्या मजाक है। अच्छा, इस पेपर में हमारे पास डेटा बुकलेट हुआ करेगी, ठीक है, लेकिन मी गेट मी दी पीरियोडिक टेबल, वरना हमें मसला होगा। ठीक है, पुराने होगा, थोड़े पुराने पेपर्स कर रहे हैं हम, तो इस जमाने में आपको स्पेसिफिकली एक अलग से डेटा बुकलेट दी जाती थी कि भाई वहां से आप देख के कर लो। ठीक है, लेकिन सो देयरफॉर इसमें इसलिए अभी नहीं है डेटा वो क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वरना आप लोग अपने पेपर्स में मिलेगी पीरियोडिक टेबल, वहीं पीछे होगा, और जो डेटा एग्जामिनर को देनी होगी वो वहीं क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया करेगा। ठीक है, ताकि यू कैन सी दैट। सो इधर कर लेते हैं कॉपी। नाउ इफ यू लुक एट सल्फर, तो सल्फर इज एग्जैक्टली बिलो ऑक्सीजन। तो बेसिकली CS2 जो है वो बेसिकली कैसा होगा, CO2 की तरह होगा। इट विल बी एग्जैक्टली लाइक CO2। ठीक है जी, तो इट इज बेस्ड ऑन इन्फरेंस। आपको CS2 का स्ट्रक्चर किसी ने बताया, किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन CO2 जैसा होता है वैसे ही CS2 होगा। ठीक है, तो इट इज इन ग्रुप 16, यानी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट्स स्टार्ट ड्राइंग दिस। सो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है कार्बन इन द मिडिल, इधर ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्डेड, और इधर भी ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्डेड। तो सिमिलरली इन दिस केस एज वेल, डबल बॉन्डेड सल्फर्स होंगे ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एंड लोन पेयर्स कितने होंगे। अच्छा नाउ सल्फर हैड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसने यूज अप कर लिए, तो 1 2 और 1 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स मैंने 6 दिखा दिए, 2 बॉन्डिंग इस्तेमाल हुए हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, सेम लाइक ऑक्सीजन। एंड ओवर हियर टू विल बी द सेम कहानी, ऐसा ही होगा इस पे। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द CS2 मॉलिक्यूल। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बोला हुआ, इस दफा बोला नहीं कि शो आउटर इलेक्ट्रॉन्स ओनली या शो ऑल इलेक्ट्रॉन्स। अगर बोलते शो ऑल इलेक्ट्रॉन्स तो लाजिम हो जाता शो ऑल इलेक्ट्रॉन्स। अगर बोलता है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना दे, तो आप उसमें आउटर इलेक्ट्रॉन बना के दिखाओगे तो कोई मसले की बात नहीं, आपको पूरी चीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, सजेस्ट द बॉन्ड एंगल इन अ मॉलिक्यूल ऑफ CS2। तो इन्फ्रेंस CO2 में क्या होता है बॉन्ड एंगल, तो वो उसी में इसमें भी वही होगा। ठीक है, एंड यू कैन सी वैसा ही स्ट्रक्चर है। सो इट्स गोइंग टू बी CO2 was like this। ठीक है, CS2 भी ऐसा ही है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा बिकॉज इट हैज 2 बॉन्डिंग पेयर्स, सो इट्स गोइंग टू बी 180 डिग्रीज। वेरी गुड सदफ। फिर CS2 is a liquid under room conditions while CO2 is a gas. Explain what causes the difference in physical properties between CS2 and CO2। अभी हमने देखा CO2 O और S ऊपर नीचे है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि CO2 गैस है, CS2 लिक्विड है, यानी CS2 की ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। What do you think the reason for that will be? CS2 की melting point ज्यादा क्यों है? Why is it existing as liquid at room temperature? Obviously, you'll have to talk in terms of intermolecular forces. तो कौन सी इंटरमोलेक्युलर फोर्स CS2 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट में है लेकिन CO2 गैस स्टेट में? वैंडरवाल्स। वैंडरवाल्स में टेम्पररी और परमानेंट दोनों आ जाती हैं, तो कौन सी की स्पेसिफिकली बात करोगे? परमानेंट डायपोल्स CO2 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या CS2 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन बताएगा? Will CO2 have stronger permanent dipoles or CS2 have stronger permanent dipoles? CO2, दोनों में से किसी के पास भी परमानेंट डायपोल्स नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? D-D- कैंसिल, याद है? सिमेट्रिकल। तो CS2 CO2 are symmetrical molecules, they will have no overall
polarity, no overall dipole moment, so therefore no overall permanent dipoles. तो कौन सी रह गई? सिर्फ temporary dipoles ही होंगी, right? And temporary dipole forces कौन सी होंगी? इसमें CS2 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें पता है CS2 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है। और वो क्यों स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, वो ज्यादा है। ठीक है, सो वील से दैट CS2 has more electrons than CO2, therefore it has stronger temporary dipoles। ठीक हो गया? So this is the आपकी CS2 की कहानी। अच्छा, now moving onwards, the enthalpy change of combustion of CS2 is represented by the following equation: CS2 plus 3O2 equals to CO2 plus 2SO2 gas। Define enthalpy change of combustion। तो it is the energy, अच्छा इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, ये दोनों होती है। इन कंबस्शन यू आर ओनली रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है, इसका ध्यान रखना, रिलीज्ड एंड अब्सॉर्ब्ड नहीं लिख के आना, ठीक है। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, मोल किस चीज का होता है? प्रोडक्ट का होता है, रिएक्टेंट का होता है, किस चीज के बारे में बात हो रही होती है स्पेसिफिकली जब हम मोल किस चीज का मोल है? यस, नहीं वन मोल तो है, तो वन मोल इसका है, इसका है, इसका है या इसका है, किस चीज का है? अगर मैं स्पेसिफिकली अगर इसकी लिख रहा हूं तो वन मोल किस चीज का है? CS2 का। सो इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ ए कंपाउंड, यस, ठीक है। और कौन सा कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न, वो मोल कंप्लीटली बर्न किया जाए, ठीक है, यानी CS2। सो इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न्ड in oxygen under standard conditions। ठीक है, और कुछ था इसमें? इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, बिल्कुल सही है। yep, okay, now the table below shows the enthalpy change of formation of CS2, CO2 and SO2। CO2, SO2, CS2 सबकी enthalpy change of formation दी हुई है। Use the data in the table to calculate the enthalpy change of combustion। yes, मेरा बच्चा याद करनी है सारी डेफिनेशन, वो किस तरह लिखोगे वरना। ठीक है, use the data in the table to calculate the enthalpy change of combustion delta HC for CS2 in kilojoule per mole। ठीक है, now ये वाली इक्वेशन है एंड ये सब कुछ दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, we'll just pick up this equation। ठीक है, अच्छा फॉर्मेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन के लिए याद रखिए द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर मेकिंग अप वन मोल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है? इस साइड के कार्बन है, सल्फर है, ठीक है जी, और क्या है, ऑक्सीजन है, राइट, ऑक्सीजन भी है, सो O2। ठीक है, अच्छा ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ये चीज, और ये बना रहे हैं ये चीजें भी। ठीक है जी, मैंने जैसे बोला फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन में मोल किसका है? प्रोडक्ट साइड का है, तो आपको प्रोडक्ट के मोल्स देख के बात करनी होगी। ठीक है जी, अब यू इसमें कोई फायदा नहीं होगा अगर आप नीचे टाइम्स आए करके सारी बैलेंसिंग करें और करें, कोई फायदा नहीं होगा आपको। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपके पास जो ऊपर जो चीज है उसमें वो डिमांड ही नहीं है आपकी, आपको तो मोल देखने हैं ये जो चीजें बन रही हैं, राइट। सो you're not concerned with इनकी बैलेंसिंग क्या है, सो लेट्स फॉरगेट दैट, हमें पहले से बैलेंसिंग इधर दी है। ठीक है, अच्छा नाउ इधर क्या होगी, वी आर फॉर्मिंग CS2, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन नहीं होती, क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन ऑलरेडी है, एलिमेंट की फॉर्मेशन जीरो होती है, तो इधर सिर्फ आएगी डेल्टा HF ऑफ CS2, सो दिस शैल बी डेल्टा HF, लिख लेते हैं डेल्टा H1 जो है वो क्या है, CS2 की फॉर्मेशन है, दैट इज 89.7, और कितने मोल है? एक ही मोल है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई किया 89.7। ठीक है, ये क्या है, इधर CO2 भी फॉर्म हो रहा है और SO2 भी फॉर्म हो रहा है। CO2 की क्या है, -394, सो -394, एक ही मोल था तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इसके दो मोल है, सो +2, एंड देन SO2 की फॉर्मेशन इज -297। ठीक है, अब आपने देखना है एरोस के हिसाब से, मुझे इधर से इधर जाना है, सो आई विल फर्स्ट गो फ्रॉम हियर टू हियर,
एंड देन फ्रॉम हियर टू हियर, तो जो ऑपोजिट टू एरो है आप उसको नेगेटिव कर देंगे, ये वाला ऑपोजिट टू एरो है, सो -89.7 जाएगा, सो डेल्टा एच सी इक्वल्स टू -89.7. This one is with the arrow, so you're going to write it as is, so -394 plus 2 -297. ठीक है, what is the answer working out to be? So are we getting this -1077.7? ठीक है, एंड देन अच्छा, अब हमें कितना दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है 3 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है, वरना अच्छा सॉरी, इसमें सिग्निफिकेंस नहीं देखोगे, इसमें सिर्फ आपने प्लस माइनस किया है, तो प्लस माइनस जब किया है तो आप क्या देखोगे कि आपके पास लोएस्ट डेसिमल प्लेस क्या है, इधर जो है वो 0.1 तक दिया हुआ है, इधर यूनिट्स तक है, इधर भी यूनिट्स तक है, तो हम यूनिट्स तक ही राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, विल राउंड दिस ऑफ टू 2 यूनिट्स, इसको ऐसा कर लेते हैं, लेट्स राइट दिस डाउन एज 1078. ठीक है मेरा बच्चा हमजा, डिड यू टेक एनी लेक्चर्स? ये क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए इफ यू टुक द लेक्चर्स. हमने एरोज ऑपोजिट, भाई देखो तुम्हें अगर यहां से यहां जाना है तो तुम यहां से पहले नीचे जाओगे फिर ऊपर जाओगे वापस, राउंड ऑफ करना लाजमी है, यस ऑब्वियसली राउंड ऑफ करना लाजमी है, ठीक है, जब तुम्हें यहां से यहां जाना है तो तुम पहले नीचे जाओगे फिर ऊपर जाओ, राइट, अगर तुम्हें यहां से यहां आना होता तो तुम पहले नीचे जाते फिर ऊपर जाते, राइट. अच्छा इसके अलावा कुछ और होता अगर, तो इट्स जो नेचुरल पाथ बन रहा है उसी के हिसाब से करोगे ना, पहले नीचे जाना पड़ेगा ऊपर जाना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट कम टू द लास्ट एंड पॉइंट, वापस वहीं पे ही आना है, ठीक है, सो दिस इज द रीजनिंग फॉर दैट. अच्छा, एंड यस सदफ ऑब्वियसली करना पड़ेगा राउंड ऑफ तो. Okay, now hydrogen sulfide gas is slightly soluble in water. It acts as a weak acid in aqueous solution. State the meaning of weak acid. Weak acid का क्या मतलब है? A weak acid partially ionizes or partially dissociates in a aqueous solution. ठीक है, एसिड क्या होता है, इसमें दो चीजें डिफाइन करनी, एक तो एसिड है विच इज एन H+ डोनर या प्रोटॉन डोनर, ठीक है, और वीक क्या होता है, विच इज वन दैट इज पार्शियली आयोनाइज, ठीक है, पार्शियली आयोनाइजेस, ठीक है, सो एन एसिड is an H+ donor, ठीक है, a weak acid partially ionizes in aqueous solution, ठीक है. अच्छा, then they're asking you give the formula of the conjugate base of H2S. H2S का conjugate base क्या है? What would be the conjugate base of H2S? Not S. अच्छा ये चीज याद रखनी है, जब भी आप conjugate बना रहे हो, conjugate हमेशा तब बनता है by the removal of one H+. आपको एक H+ निकाल के बाहर करना होगा, सिर्फ एक, ठीक है, दो नहीं, कभी भी दो नहीं, तो you will only remove one H+. आपने एक H+ निकाल दिया तो दूसरा चीज क्या बचेगी, HS बचेगा बाकी का, राइट. अगर आपने इसको प्लस दिया है, इधर जीरो का चार्ज, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है ये माइनस होगा, ताकि प्लस माइनस वापस से आपको जीरो दे. सो द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2S इज HS नेगेटिव, ठीक है, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस. ये याद रखना है, कॉन्जुगेट्स हमेशा तब बनते हैं बाय द रिमूवल ऑफ ओनली वन H+ फॉर द केस ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस, और अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो बाय द गेन ऑफ ओनली वन H+, ठीक है. तो इसी तरह यू हैव एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल हम और चीजें डिस्कस करते हैं. हाउ अबाउट व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O? H2O की कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? OH, और चार्ज भी लिखेंगे इसके साथ हमेशा OH नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि एक H+ निकला तो जो है वो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है. अब हमजा बताएंगे हमें, हमजा व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl? ठीक है, कॉन्जुगेट बेस ये चीज है, H+ तो तुम्हें पता है निकलेगा, टेल मी व्हाट इज दिस थिंग गोइंग टू बी इन HCl? यस, और उसमें से कॉन्जुगेट बेस किस चीज को बोलोगे, H+ और Cl- तो है, कॉन्जुगेट बेस कौन सी चीज है, स्पेसिफिकली कौन सी स्पीशीज है, Cl-, यस, सो ये चीज है, राइट, ये तो डेफिनेशन है एसिड की, H+ छोड़ता है, इट विल रिलीज इन H+, ठीक है. अच्छा, इसी तरह इफ आई आस्क यू गाइज गिव मी द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3PO4, इसकी क्या होगी, H2PO4 नेगेटिव, राइट, ओनली रिमूव वन H+ and you'll get H2PO4 negative, right? So I am pretty fairly sure कि बात समझ में आ गई है, ठीक है.
अच्छा, now H2S slowly reacts with oxygen dissolved in water. The reaction is represented by the following equation. H2S plus half O2 H2O sulfur. Explain with reference to oxidation numbers why this is a redox reaction. दिखा देते हैं. हाइड्रोजन का अक्सर बेशतर क्या होता है, +1 होता है, राइट. लेट्स से इसमें X. O2 का क्या होगा? What's the oxidation state of oxygen in O2? 0, not -2. Whenever you have an elemental form में जब भी होगा तो elemental form में हमेशा चीजें 0 होती हैं. इसमें +1 होगा. इसमें क्या होगा ऑक्सीजन का? H2O में क्या होगा ऑक्सीजन का? -2. In this one it's going to -2 because ये कंपाउंड फॉर्म में. और सल्फर, अब ये सल्फर क्या होगा? The sulfur is now in the element form, तो ये इसलिए यहाँ पे 0 आएगा. ठीक है जी. नाउ अब इसको देख लो. सो 2 into +1 एंड S जो है वो X हो गया equals to 0 and then X will equals to, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, राइट. सो वी सी दैट सल्फर की अगर बात करते हैं तो सल्फर जो है वो -2 से 0 हुआ है, ऑक्सीजन 0 से -2 हुआ है. यानी सल्फर ने गेन किया है -2 से 0, तो सल्फर रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है. -2 से 0 गया है सल्फर. हैज सल्फर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड? Oxidized. Oxidized is the increase in oxidation number. So -2 से 0 गया है सल्फर, it has increased, और 0 से -2 गया ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया है. So sulfur has oxidized from -2 in H2S to 0 in sulfur. ठीक है. और ऑक्सीजन has reduced from 0 in O2 to -2 in H2O. So we can say therefore it is a redox reaction. ऑक्सीजन -2 होता है, यस मेरा बच्चा, लेकिन जब कोई चीज अपने एलिमेंट फॉर्म में होती है, जब भी कोई चीज एलिमेंट फॉर्म में है, यानी मैं तुम्हें बोलूं Na का क्या होगा? Na का 0 होगा. अगर ये एलिमेंट में है तो Na का 0 होता है. ठीक है. मैं बोलूं Cl2 का क्या होगा? एलिमेंटल फॉर्म में क्या है? एलिमेंट है ना ये, Cl2 इज एन एलिमेंट, सो 0. ठीक है. लेकिन मैं तुम्हें बोलता यार NaCl में क्या है? हाँ, तो फिर हमें पता है ये +1 है, ये -1 है, राइट. देन वी नो जब भी कोई चीज अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होती है, यानी जैसे वो एग्जिस्ट करती है अपनी एलिमेंट के फॉर्म में, उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है. ठीक है. यस, हमेशा किसी भी चीज की. मैं तुम्हें बोलूं एस्टेटीन 2, इसका क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में. ठीक है. सो इस बात को अपने ध्यान में रखना. ठीक है. कभी भी एलिमेंटल फॉर्म में आएगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी. एक्चुअली moving onwards, the compound A2S3 is, sorry, AS2S3 is a common mineral. When AS2S3 is heated strongly in air, it forms a mixture of products as shown. ठीक है. A sample containing this much of AS2S3 is placed in 0.1 dm cube of pure oxygen and excess in a reaction chamber connected to a gas syringe at room temperature. The reactants are heated until no further change is observed. The products are then allowed to cool to room temperature. Calculate the volume in dm cube of gas present at the end of the experiment. The molar volume of gas is 24 mole per dm cube under these conditions. Assume that the pressure is constant throughout the experiment. वो बोल रहे हैं PV equals to nRT लगा लेना. आपने वही assumption follow करनी है कि RTP 24 मोल पर dm cube होती है आपकी, सॉरी 24 dm क्यूब होती है आपकी जो गैस का वॉल्यूम होता है एट RTP. ठीक है. अच्छा, ना हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? हमें ये दिया हुआ है कि इतने ग्राम्स थे AS2S3 के, और आपने उसको रखा है 0.1 dm क्यूब प्योर ऑक्सीजन. ठीक है. 0.1 dm क्यूब ऑफ प्योर ऑक्सीजन में आपने रख दिया, और एक्सेस में था, यानी ये पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ बचेगा. In a reaction chamber connected to a gas cylinder at room temperature, the reactants are heated until no further change is, नहीं लगेगा. ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया molar volume of gas is
assume that the pressure, उन्होंने बोल दिया ये आप इस्तेमाल करते, ये assumption इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है जी, they have already told you that, सही है। नाउ ड्यूरिंग द हीटिंग तुम वो चीज नहीं लगा सकती, ठीक है जी, यू कांट यूज द हीटिंग, ड्यूरिंग द हीटिंग में वो चीज नहीं लगेगी, लेकिन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आरटीवी पे थे और एक्सपेरिमेंट खत्म करने के बाद भी वापस आरटीवी पे आए हो, तो इसलिए वो कह रहे हैं यार एट द स्टार्ट यू कैन यूज दैट assumption एंड एट द एंड यू कैन यूज दैट assumption, ठीक है जी, तो उन्होंने आपको बिल्कुल सही तरह से बना के दिया। नाउ तो बोलते क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ गैस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इसकी रिमेनिंग अमाउंट होगी जो रिएक्ट नहीं करी है, और कुछ ना कुछ ये बना है, तो हमें इन दोनों को एड अप करना पड़ेगा, राइट। ओके, हाउ डू वी डू दैट, वी वर्क आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द मोल्स ऑफ S2S3, ठीक है, हमें ग्राम्स पता है, हम इसका एमआर निकाल लेते हैं मोल्स। मोल्स निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कितने मोल्स चाहिए होंगे हमें ऑक्सीजन की रिएक्शन के लिए, और कितने मोल्स बन जाएंगे SO2 के, राइट, एंड देन वी मल्टीप्लाई बाय 24 एंड सो ऑन सो फॉर्थ, कैलकुलेशन करना शुरू करें, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क आउट द मोल्स ऑफ S2S3, ठीक है, कैसे निकलते हैं, मास अपॉन MR/AR, ठीक है, सो इट्स मास अपॉन MR, मास क्या है, दैट इज 0.198, MR निकाल लेते हैं, AS क्या है, AS इज बेसिकली आर्सेनिक, हमें बेसिकली ये AS ढूंढना पड़ेगा, विच इज कन्वीनियंटली ओवर हियर, AS का है 74.9, और सल्फर का है 32.1, ठीक है, 74.9 एंड 32.1, 74.9 एंड 32.1, क्या था so 2 and then 74.9 plus 3 and then 32.1, ठीक है, what is the moles we're getting, 8.05 into 10 to the power क्या आ रहा है, into 10 to the power -4, ठीक है जी। अच्छा, now 2 moles require 9 moles of oxygen, है ना, तो बेसिकली अगर हम देखें AS2S3 इस टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:9 का रेशियो, राइट, 2:9 का रेशियो है, मेरे पास इसके कितने मोल्स हैं, 8.05 into 10 to the power -4, तो ऑक्सीजन के मेरे पास कितने मोल्स होंगे, लेट्स वर्क दैट आउट, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे इसमें, क्योंकि वो रेशियो क्लियर नहीं है, डबल है, क्वार्टर है, क्या है, तो इसलिए हम ये करना पड़ रहा है, राइट। सो यू सी दैट x will be 9 into 8.05 into 10 to the power -4 divided by 2, so x equals to 3.62 into 10 to the power -3, एंड सिमिलरली हमें दूसरी गैशियस प्रोडक्ट के भी निकालने हैं, यस, दूसरी गैशियस प्रोडक्ट के भी निकालने हैं विद, यानी SO2 की भी निकालने, तो वो भी निकाल लेते हैं, सो दैट इज AS2S3 is to क्या है, SO, अच्छा इसमें तो क्लियर है 2:6, यानी 1:3, ये बेसिकली 3 टाइम्स होंगे इसके, राइट, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेफ साइड, तो SO2 दिस इज 2:6 का रेशियो, we can see that इसके 8.05 into 10 to the power -4 है इसके x, and then you can work this out कि x जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 times 8.05 into 10 to the power -4, ठीक है, so this is 2.415 into 10 to the power -3, right। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, राइट। सो वॉल्यूम इसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेनिंग ऑफ गैस, ठीक है, गैस का ही पूछा हुआ है, ठीक है। सो इसके मोल्स कैसे निकले, इसके वॉल्यूम कैसे निकले, 2.415 into 10 power -3 into 24, ठीक है, तो व्हाट्स दैट कमिंग आउट टू बी 0.058 dm3, ठीक है, क्या है ये वॉल्यूम ऑफ SO2 है जो बना है, the volume of SO2, because पहले 0 था at the start, this was formed, so this is the amount of SO2 that was formed। अच्छा, ऑक्सीजन की अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ये जो वॉल्यूम आएगी ये वो वॉल्यूम आएगी जो यूज अप हो चुकी है, राइट, यू वर्कड आउट हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, तो अब हम जो ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो आएगा जितना यूज अप हुआ है, हमें अगर रिमेनिंग चाहिए होगा, सो आई विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम 0.1, ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड अप is 3.62 into 10 to the power -3 into 24, so that is coming out to be 0.0868, right, and then volume of O2 remaining, तो remaining कैसे निकलेगा, आपके पास टोटल कितना था, 0.1 था,
right? So you'll just subtract the two, 0.1 minus 0.0868. 0.913, that is a huge amount. ठीक है, 0.913 आ गया और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इन दोनों को एड अप कर ले, SO2 और O2 वाले को, 0.0132 ऑफ O2 रिमेन. अच्छा अच्छा, so 0.0132 of O2 remain. You sure? 0.1 minus 0.0868. Yes, 0.0132. ये आंसर आया है 0.0132. ठीक है, दिस इज द अमाउंट दैट रिमेन्स. अब टोटल निकालना है तो दिस प्लस दिस. ठीक है, सो दिस शैल बी, ये भी लिख लेते हैं वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा 0.058 प्लस 0.0132. हमजा फॉलो कर रहे हो? 0.058, that works out to be a 0.0712. ठीक है, 0.0712 आ रहा है. अब देख ले इंफॉर्मेशन, थ्री सिग्निफिकेंट, हमने थ्री सिग्निफिकेंट सारी कैलकुलेशन करी है तो हम आंसर भी थ्री सिग्निफिकेंट दे देते हैं. तो 0.0712 लुक्स लाइक ए गुड आंसर. ठीक है, लुक्स लाइक ए गुड इनफ आंसर. अच्छा ठीक है, 1 सेकेंड. State the environmental consequences of releasing SO2 gas into the atmosphere. SO2 gas को जब atmosphere में release करते हैं तो what is an environmental consequence? Yes, acid rain. You can have the possibility of acid rain forming. SO2 may be removed from the air by reacting it with NaOH. Construct an equation for the reaction of SO2 with NaOH. Include state symbols. So NaOH reacts with SO2. क्या बनेगा हमारे पास, कोई आइडिया? NaSO4 नहीं. अच्छा ना, याद करो, SO2 जब पानी में जाता है तो क्या चीज बनती है? व्हाट डू यू फॉर्म? कौन सा एसिड बनता है? एक होता है जब SO3 पानी में जाता है, SO3 जब पानी में जाता है तो आप बनाते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. लेकिन जब SO2 पानी में जाता है तो क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड बनता है. यू फॉर्म H3 नहीं, H2SO3, राइट? यू फॉर्म दिस H2SO3. ठीक है, remember this, SO2 when dissolved in water forms you sulfurous acid, SO3 when dissolved in water forms sulfuric acid. ठीक है, नाउ आपके पास बना है सल्फ्यूरस एसिड. ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड जो बना है ये आप यहां पे लिख रहे हैं. अब सल्फ्यूरस एसिड है, दिस इज द आयन दैट इज प्रेजेंट. जब SO2 पानी में डिसॉल्व करेगा आयन ये वाला आएगा, तो सॉल्ट किसकी बनेगी? सॉल्ट भी इसी आयन की बनेगी, राइट? नाउ कैसे बनाएंगे? Na इज Na प्लस SO3, इधर +1 है, +1 +2 हो गया, जिसकी पूरी की +2 आ गई तो ऑब्वियसली ये -2 होगा, -2 + 2 0, राइट? सो SO3 is A2 minus का ion, and then you can shift this over here and shift that over here, so you see the salt is going to be Na2SO3. ठीक है, so it's going to be sodium sulfide. ठीक है, so it's Na2SO3. मैंने ये ऐसा कुछ सवाल पहले भी डिस्कस किया है, रिमेंबर. सो एंड देन प्लस H2O. ठीक है, सो इट वाज एन एसिड बेस्ड रिएक्शन. H2O बिल्कुल सही बोला था हमजा ने, एसिड बेस्ड रिएक्शन था, दैट वाज गुड. एंड बस ये ख्याल रखना था सॉल्ट कौन सी बन रही. ठीक है, इसके अलावा सदफ यू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन कोटिंग द सॉल्ट रॉन्ग. आई वांट कि अब जो है वो थोड़ा पेन एंड पेंसिल रख के सामने जो है वो पहले आयंस बनाए जाए एंड देन फिर चार्ज शिफ्ट करके मुझे आंसर बताया जाए. ठीक है, बिकॉज काफी दफा ये मिस्टेक आ चुकी है. अच्छा, NaOH इज एक्वियस, देन SO2 इज गैस, Na2SO3 एनी आइडिया ये क्या होगा? ये तो लिक्विड होगा, ये तो मैं लिख रहा हूँ. Na2SO3 को कौन बताएगा? व्हाट्स दिस गोइंग टू बी? मोस्ट प्रोबेबली सॉलिड. सॉलिड होगा. एक्वियस होगा. यस, एक्वियस मतलब बिकॉज सॉल्ट है. और किसकी सॉल्ट है? सोडियम की. यू आर ऑल ऑलरेडी अवेयर कि सोडियम की सारी सॉल्ट्स क्या होती हैं? सोल्यूबल होती है. सोडियम की सारी सॉल्ट्स, पोटेशियम की सारी सॉल्ट्स और अमोनियम सॉल्ट सारी वो सारी की सारी सोल्यूबल होती है. ठीक है, ओके. नाउ moving onwards, the reaction scheme shows some reactions of calcium group 2. Reaction 1 produces CaNO32 and one other product. Identify the other product. कैल्शियम सॉलिड को जब HNO3 में डालते हैं तो CaNO3 2 बनता है और एक और चीज बनती है. क्या चीज बनती है? When you add calcium metal to an acid,
यू वुड फॉर्म H2 गैस। यस, सो याद करो, जब आप कैल्शियम को एक एसिड में डालोगे, मेटल प्लस एसिड मिक्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। So this thing, and this case में इसमें balancing वही होगी, right? So the identify the other product, that is H2 gas. अब मैं अगर बोलूं उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी इस रिएक्शन की, क्या बोलेंगे आप? What's going to be the observation of this reaction? अगर हम ये रिएक्शन करें तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी? There will be two observations, two distinct observations that you can quote over here. नहीं यार समझ, एक तो गैस है, तो गैस क्या करती है? अगर सॉल्यूशन में होती है गैस, Ca सॉलिड है, ये एक्वियस है, राइट? सॉल्यूशन में जब गैस होती है क्या होती है? एफरवेसेंस होती है, बबलिंग होती है। सो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल सी एफरवेसेंस ओवर हियर, दैट इज वन ऑब्जर्वेशन। या बबलिंग लिखो या फिजिंग लिखो, जैसे भी लिखो, आपकी मर्जी है, राइट? दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कैल्शियम सॉलिड था, CaNO3 एक्वियस है, यानी सॉलिड विल डिसॉल्व, ठीक है। देयर इज टू ऑब्जर्वेशंस ओवर हियर, सॉलिड डिसॉल्व्स, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन इस तरह से निकाली जाती है, गैस बन रही है तो हमेशा एफरवेसेंस है वो, अगर कोई चीज सॉलिड थी पहले डिसॉल्व कर गई है तो फिर सॉलिड डिसॉल्व्स, एंड सो फॉर्थ। हमने बहुत सारी सीखी है ऐसे ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट को जब मैं डिकम्पोज करता हूँ, एक प्रोडक्ट उन्होंने बताई हुई CaO है, बाकी प्रोडक्ट्स आपको याद है क्या होती थी? डू यू रिमेंबर द अदर प्रोडक्ट्स? NO2, ठीक है, और दूसरी NO2 गैस, ठीक है, और कोई चीज होती थी? एक और चीज भी होती है, CaNO3 डिकम्पोजेस टू फॉर्म CaO। एक और बता दी हमें सदफ ने, NO2 कुछ और होता है, तो इसमें ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। सो CaNO3 फॉर्म CaO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, CaCa बैलेंस्ड है, एक ऑक्सीजन आपने इधर ले लिया, ठीक है। अच्छा, N जो था वो एक ही है, सॉरी N जो है वो दो है, ठीक है। यू गॉट 2 N's, सो आई विल बैलेंस दिस विद 2 N's। सो अब ऑक्सीजन गिन लो, 2 3s are 6, सो 1 4 5, इधर इसको हम हाफ कर लेंगे, ठीक है। नॉट बैलेंस्ड, N दो थे तो दो करा, तो फिर 1 + 4, एंड इसको 1 करना पड़ेगा ताकि 6 आ जाए, तो 1 कैसे किया? हाफ लगा के। सो नाउ दिस इज बैलेंस्ड। चाहो तो इसकी स्टेट सिंबल्स लिख सकते हो, सॉलिड होगा ये भी सॉलिड होगा, ये गैस होगी और ये गैस होगी। इसकी ऑब्जर्वेशन याद है? व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस थिंग, दिस रिएक्शन? अगर आपसे पूछूं इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तो क्या होगी? NO2 इज अ स्पेशल काइंड ऑफ गैस, इसका कोई कलर होता है ना, नॉट सॉलिड डिसॉल्व। सॉलिड डिसॉल्व कहां से कर रहा है? सॉलिड सॉलिड ही बन रहा है ना। यू कैन मे बी से कि सॉलिड का कलर चेंज कर जाए, हो सकता है वो हो सकता है ना हो, ठीक है, हो सकता है वाइट ही हो दोनों सॉलिड्स। NO2 का एक स्पेसिफिक कलर होता है, याद है? NO2 इज अ ब्राउन गैस, तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ब्राउन गैस इवॉल्व्ड, ठीक है। अच्छा, स्टेट द ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट्स डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी को क्या होता है ग्रुप 2 नाइट्रेट्स के? What's happening to the stability of group 2 nitrates down the group? Increases, not decreases, it increases. Carbonates की भी stability भी increase करती है और nitrates की भी stability increase करती है. Now, in reaction 3, excess CO2 is bubbled through water containing CaCO3. A solution of CaHCO3 forms. Construct an equation for reaction 3. Reaction 3 क्या बोल रहे हैं? CaCO3 में excess CO2 आप bubble करते हैं, नाइट्रेट की भी इंक्रीज करते हैं, यस सबकी इंक्रीज करती है, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। अच्छा, ना CaCO3 में आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सेस CO2 बबल थ्रू कर रहे हैं, राइट? आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रही है? आपके पास प्रोडक्ट बन रही है CaHCO3, ठीक है। अच्छा देखो, CO3 कहां से आया वो तो समझ में आ रहा है यार, CO2 बना देंगे, CO3 बना देंगे। H कहां से आएगा? हाउ डू आई ऐड द H? ऐसा क्या रिएक्टेंट यहां पे डालूं कि हाइड्रोजन भी इधर ऐड अप हो जाए? व्हाट शुड बी द रिएक्टेंट? पानी से आएगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन कहां पे हो रहा है? पानी में हो रहा है। दिस इज बेस्ड ऑन इन्फरेंस। आपको हाइड्रोजन भी तो डालना है इधर, तो हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? वो पानी से आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस तो खुद अकेले तो यहाँ कहीं हो नहीं सकती सेटअप में, एक्वियस कंडीशन है, सोल्यूशन में हो रहा है, तो H2O ही होगा, ठीक है। बैलेंस कर ले, Ca एक ही था, Ca एक ही हो गया है। अच्छा, C दो है, कार्बन दो है, कार्बन दो है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है। ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन 6 है, तो 3 5 6 सब कुछ बैलेंस्ड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है।
चाहो स्टेट सिंबल्स लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिख सकते, ठीक है। हम इस केस में दफा कर देते हैं क्योंकि हमें CaCO3 सोल्यूबल नहीं होता, कभी भी नहीं होता, सॉलिड में होगा ये हमेशा, ठीक है। ये गैस होगा, ये लिक्विड होगा, एंड देन ये जो है वो आपका एक्वियस, ठीक है। इसका मैंने लिख दिया, नहीं आता तो नहीं लिखना क्योंकि उन्होंने नहीं बोला हुआ कि लिखो, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ CaOH2 इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एग्रीकल्चर में कैसे इस्तेमाल होता है, किसी को कोई आइडिया है? अल्कलाइन है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिड रेन, नहीं। अल्कलाइन है वो तो सही बोला है ना, एसिड रेन नहीं, प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिड रेन नहीं बोलेंगे हम इसको, बिल्कुल सही बोला, अल्कलाइन तो है। तो बेटर वुड बी कि एसिडिक सॉइल्स की रिड्यूस कर देता है, पीएच न्यूट्रल पे लाता है, राइट। सो इट रिड्यूसेस, सो द सॉइल्स तो नहीं, सो द सॉइल्स नहीं बोलेंगे, सो नहीं बोलेंगे, रिड्यूसेस एसिडिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। सो इट रिड्यूसेस एसिडिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। ऑब्वियसली ये क्यों कॉज हो रही है, बिकॉज ऑफ एसिड रेन, ठीक है, और कोई वजह नहीं है। अब वही कह रहे थे बट वर्ड्स गलत थे तो फिर उधर मार्क नहीं मिलता, ठीक है। तो ऑब्वियसली एसिड रेन से प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन वंस अगेन इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एसिड रेन, इनडायरेक्टली जो एसिडिक हो जाती है सॉइल उसमें फिर CaOH2 डालते हैं ताकि आपकी जो है वो एसिडिक सॉइल वापस से न्यूट्रल पीएच पे आ जाए, ठीक है। अच्छा, moving on forwards, in reaction 4 calcium carbide is formed from CaO. Calcium carbide contains the C2 minus ion. Each carbon in C2 minus is sp hybridized, ठीक है। Describe how sp hybridized orbitals are formed. कैसे बनते हैं sp वाले? sp क्या है, 1s 1p, राइट। यानी इसमें क्या हुआ है, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल कंबाइन कर गए, सो यू विल से कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, ठीक है। Easy peasy. I hope there was no problem in here. Now, sketch a diagram to show how two sp hybrid orbitals can form a sigma bond. ठीक है जी, दो sp hybrid orbitals को दिखाना है कि वो sigma bond कैसे फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, sp क्या होगा, sp हमें पता है s ये होता है, we know that s is something like this, p is something like this. तो जब s और p मिक्स अप करते तो क्या बनाते हैं, they form something like this, right? This is an sp hybridized orbital. This is sp, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे सब ये रहने देता हूं, हमें ये नहीं बना के दिखाना, हमें ये दिखाना है ये दो कैसे मिक्सअप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। सो फिर भी जस्ट फॉर योर रिविजन से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दिस इज एन s, दिस इज अ p, दिस इज sp, ठीक है। और अब हमें इसकी सिग्मा बॉन्डिंग दिखानी है। सिग्मा बॉन्ड वाज ऑलवेज फॉर्म थ्रू क्या चीज, एंड टू एंड ओवरलैप। तो एंड टू एंड कैसे होगा इसका, लेट्स कीप दिस वन लाइक दिस, एक और कॉपी करते हैं और इसको इधर रखते हैं, इसको बनाते हैं एंड लेट्स रोटेट इट। यार ऐसा ना करो यार, ठीक है। सो द अदर वन लाइक दिस, दीज टू विल कंबाइन और हमारे पास क्या बन जाएगा, विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। एक सेकेंड, लेट्स ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली एक टॉफी की शेप में बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा हो कि मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऑब्वियसली विल ऑल्सो हेल्प इफ यू शो के, बल्कि खैर सही है, मेरे ख्याल से इतना सही है, ठीक है। एंड यू कैन से दैट दिस इज अ सिग्मा, ठीक है। सदफ आपको समझ में आ रहा है, टॉफी, यस इट्स लाइक अ टॉफी, टॉफी ऐसी होती है ना, यू मेक द ड्राइंग्स ऑफ अ टॉफी लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक काम और भी कर लेते हैं, न्यूक्लियस भी दिखा देते हैं, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा आपका न्यूक्लियस, एंड इसमें ये दो न्यूक्लियस आपके बीच में आ गए हैं, ठीक है। बहुत ही वाहियात लग रहा है। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ ये, ठीक है, ऊपर वाला नहीं बना के आना था इसमें, पर चल अब ये चीज याद कर ली कि इस तरह से बना के आना, नहीं सिर्फ ये बना के आना था, ठीक है। दिस इज द आंसर ओनली, ऊपर वाली चीज सिर्फ एक रिविजन था आप लोगों के लिए कि ये याद आ जाए। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स,
द फ्लो चार्ट शोज सम रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड CaC2। CaC2 में जब नाइट्रोजन डालते हैं तो CaCN2 बन जाता है, पानी जब डालते हैं इसमें तो CaCO3 प्लस NH3 बन जाता है, जब इसके साथ NaCl रिएक्ट करते हैं एंड कार्बन तो NaCN बन जाता है। ठीक है, कैन यू नेम दिस, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलेंगे? नहीं यार, दिस इज साइनाइड। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम साइनाइड। ठीक है, दिस इज सोडियम साइनाइड। ये क्यों चीजें रिकॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली साइनाइड का ही कुछ रिएक्शन अब आगे आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, हम जो चीजें देख चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, ऑलवेज मेक श्योर यूर मार्किंग है क्या क्या मुझे नजर आ रहा है जो मैं फेमिलियर हूँ। यूर नॉट फेमिलियर विद दिस, यूर नॉट फेमिलियर विद दिस, आपको नहीं पता ये कौन सी अजीबो गरीब चीज है। ठीक है, रिएक्शन 5 कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर NH3। Calculate the minimum mass in tons of calcium cyanamide that is required to produce 1.50 into 10 to the power 6 tons of NH3। ठीक है, मिनिमम मास चाहिए हमें किस चीज का? CaCN2 का। कैसे निकालेंगे? मुझे ये दिया हुआ है, इसका मास कितना है NH3 का, मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूँ, मोलर रेशियो इस्तेमाल करके इसके मोल्स निकाल सकता हूँ, फिर इसको मास में कन्वर्ट कर देंगे वापस। ठीक है, अच्छा, हमें बोला हुआ है 1.50 मोल्स चाहिए, सॉरी टन्स चाहिए NH3 के, और एक टन दिया हुआ है वो इतना ग्राम्स होता है, राइट? सो बेसिकली 1.50 इंटू 10⁶ टन्स है। टन्स को आपको पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, मोल्स वाली इक्वेशन में सिर्फ ग्राम्स जाने, टन्स नहीं जाता। ठीक है, सो 1.50 मल्टीप्लाइड बाय एक टन जो है वो इतना है, इतने ग्राम्स, सो 1.00 इंटू 10⁶, विच विल वर्क आउट टू बी 1.50 इंटू 10⁻12 ग्राम्स। ठीक है, इतने ग्राम्स ऑफ आपके पास क्या है? NH3 है। अब हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ NH3। तो मोल्स ऑफ NH3 क्या आ गए? 1.50 इंटू 10⁻12 ग्राम्स डिवाइड बाई दी MR ऑफ NH3। MR क्या हो जाएगा? लेट्स सी, नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन होता है 1। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 14 प्लस 3 इंटू 1। व्हाट्स दी मोल्स वर्किंग आउट टू बी? 8.8 इन ओवर 10, ये बोलना चाह रहे हो? 8.8 इन ओवर 10। ठीक है, एग्जैक्ट 8.8 आया या कुछ और भी आया? 8.82, चलो इतना ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और नाउ 2:1 का रेशियो है, यानी इसके आधे मोल्स चाहिए होंगे आपको, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो बेसिकली NCaCN2 इक्वल्स टू 8.82 3.7571 into 10। मेरा बच्चा हमजा, एक काम करो, फ्रैक्शन का बटन जब दबा रहे हो, ठीक है जी, देन इनटू 10⁻12 1.50 के साथ ऊपर ही लिखना। ठीक है जी, यहाँ पे लिखना साइड में अलग करके, इसको ऊपर अच्छे साथ ही लिखना। ठीक है, एंड देन ऐड दीस थिंग्स इन डाउन बिलो। ठीक है, दोबारा से करके देख लो, आंसर यही आना चाहिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, CaCN2 क्या हो जाएगा? 8.82 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया, एंड दिस शुड बी, जो सदफ बोल रही है, 4.4117 4.4117 4.4117 इंटू 10⁻10। ठीक है, सो दिस इज द मोल्स ऑफ CaCN2। अब इसको वापस से मास में कन्वर्ट कर लें। मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मोल इंटू MRAR से, राइट? सो नाउ मोल्स कितने हैं? 4.4117 इंटू 10⁻10 इंटू MR क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम का होता है मेरे ख्याल से 40.1, एंड क्या है? CaCN2 है। ठीक है, तो कैल्शियम का हो गया 40.1, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, राइट? सो व्हाट इज दिस वैल्यू वर्किंग आउट टू बी? ठीक है, इन्होंने जगह बड़ी कम दी हुई है जालिमों ने। 1.768 इंटू 10⁻12। एक मिनट, कौन सा आंसर सही है ये बताओ? आई डिडंट डू कंप्लीट वर्किंग। अच्छा, 3 पॉइंट, सिर्फ आपका भी गलत आ रहा है, दोबारा करके देख लें, बल्कि नहीं, सही आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, सही आ रहा है। सो सदफ का आ रहा है 3.5 इंटू 10⁻12। ठीक है, सदफ 3.5 के आगे कुछ और आ रहा है? क्या आ रहा है? यस, 3.5
2 समथिंग 3.533, अच्छा 3.533, ठीक है 3.53 लेते हैं इसको भी फिलहाल। अच्छा अब हमें वापस से टन्स में कन्वर्ट करना है। वापस से टन में कैसे कन्वर्ट करोगे, जब इस चीज से डिवाइड कर दोगे, राइट। सो डिवाइड दिस बाय ए 1 into 10 to the power 6, so you will once again get 3.53 into 10 to the power 6, ठीक है। इतने टन्स आपको ये चाहिए। कितना SF लिखना होगा, 3 सिग्निफिकेंट इधर वैल्यू दी हुई है, तो आप इसको भी 3 सिग्निफिकेंट तक लिख के दोगे। 3.53 into 10 to the power 6, ठीक है। सो दिस इज दी वर्किंग टू दिस। अच्छा एक शॉर्टकट इसमें क्या हो सकता था, क्योंकि आपको टन्स और आखिर में भी आंसर टन्स में पूछा हुआ है, तो मे बी यू कुड हैव गॉटन अवे by just doing the calculation directly in tons ही कन्वर्ट नहीं करते इसको in the initial step of it, क्योंकि आपको आखिर में भी आंसर टन्स में ही लाना था। दैट वाज नो प्रॉब्लम ओवर देयर, ठीक है। अच्छा बहरहाल बैक टू द थिंग, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म। अच्छा और बाकी मैं बड़ा खोल खोल के और बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है आप ये सब चीजें करके दिखाएं, मतलब लाइक जैसे मैं फॉर्मूलाज भी लिखता हूँ और मैं हर स्टेप सेपरेटली कर रहा हूँ, इट्स जस्ट फॉर यू गाइस, जरूरी नहीं आप इतनी लंबी सारी वर्डिंग करें। अच्छा नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। सो CH3 CH2 Br NaCN dissolved in ethanol। सदफ टेल्स अस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, हैलोजन केन्स हमने पढ़ा है। सो CH3 CH2 CN बन जाता है, CN हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फिर जब मैं इसको H2SO4 में डालूंगा और हीट अंडर रिफ्लक्स करूंगा तो क्या होगा, व्हाट इज दिस गोइंग टू टर्न इनटू, क्या होता, साइनाइड गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टर्न्स इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली 3 कार्बन का आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, व्हिच इज CH3 CH2 COOH, राइट। देन दिस थिंग क्या है, ये कीटोन है, राइट। कीटोन में आपने NaCN एंड HCN डाला है, क्या बनता है ये याद है, डू यू रिमेंबर, नाइट्राइल। नाइट्राइल तो ये है, दिस इज द नाइट्राइल। इसका और स्पेसिफिक है, और कुछ चीज स्पेसिफिक है इसके बारे में, याद है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसमें NaCN and HCN यू यूज टू फॉर्म ए हाइड्रोक्सी नाइट्राइल, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें एडिशन होगी, याद है। तो बेसिकली यहाँ पे H लगता है और यहाँ पे जाके CN लग जाता है। सो दिस गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा दूसरी बात, क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर बोला हुआ है, ठीक है। तो आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। सो लेट्स राइट दिस डाउन, दिस इज CH3, दिस इज ऑल्सो CH3, ये क्या है 1 2 3 4, ये C है, इस पे CN लग जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, राइट। स्केलेटल नहीं बना के आना, स्ट्रक्चर लिख के आना है। तो इट्स गोइंग टू बी CH3, अच्छा CH3 CH3 लिखेंगे आप, क्यों, बिकॉज दिस इज कार्बन नंबर 1 ऑलवेज, CN हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी बोल रहा हूँ, प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है इसकी, तो इसको कार्बन चेन में लाजमी इंक्लूड करना है। सो इट शैल बी CH3 C पे ब्रांच है एक CH3 की और एक है OH की, सो CH3C, इस पे एक ब्रांच है CH3 की, एक ब्रांच है OH की, एंड देन यू हैव ए CN, ठीक है। ऑल्दो आई थिंक अगर ये पे बना के आ जाते तो यू माइट प्रॉब्ली गॉटन अवे, बट स्ट्रक्चर बोला हुआ है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही हमने ये लिख लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम इस सवाल से, कोई चीज जो समझ में ना आई हो, स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, हाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डबल बॉन्ड होता है, जैसे अगर अल्कीन है, आपको पता है CH2 CH एंड देन CH3 है, ठीक है, इस तरह से कुछ है, तो इसका स्ट्रक्चरल में डबल डबल बॉन्ड नहीं है ना मेरा बच्चा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसमें डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटा है जब भी तो OH लगा है, राइट। सो इन दिस यू डोंट हैव अ डबल बॉन्ड, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल, ठीक है। लेकिन अगर होता तो आप फिर लिखते, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन दिस वुड बी CH3। ओके लेट्स रिमूव दिस नाउ। Phosphorus is a reactive period 3 element, period 3 भी हमेशा आता है। Phosphorus has several allotropes, details of 2 allotropes are given। Allotrope of phosphorus that is white has the formula P4, melting point इसका 44 है, जो रेड वाला है जो सिर्फ P है वो 590 का मेल्टिंग पॉइंट रखता है, ठीक है, वेरी वेरी peculiar। White phosphorus and red phosphorus both have covalent bonding, suggest the types of structure shown by white phosphorus and red phosphorus, explain why red phosphorus has a higher melting point than white phosphorus। दोनों कोवेलेंट बॉन्डेड है, लेकिन एक का 44 है, दूसरे का 590 है,
क्यों, ऐसा क्यों होगा? वो कह रहे हैं स्ट्रक्चर को बताए, स्ट्रक्चर में कुछ फर्क होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ P4 क्या होगा और स्ट्रक्चर ऑफ P क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है या तो सिंपल या तो जायंट, ठीक है। स्ट्रक्चर इज ऑलवेज सिंपल या जायंट। बॉन्डिंग कैन बी आयनिक, कैन बी मेटालिक, कैन बी डेटिव, कैन बी कोवलेंट, ठीक है। तो बॉन्डिंग तो आपको पता है, ठीक है। तो P4 सिंपल है या जायंट है? P4 is the simple one because it has the lower melting points. So P4 is simple, and then we know that P, which has a higher melting point, must be a giant one. ठीक है। So we are saying that that is a simple and that is giant. Now explanation, why does it have a higher melting point? So the reason for that is because phosphorus, जो रेड वाला phosphorus है, that has many covalent bonds, उसके पास बहुत ज्यादा covalent bonds हैं, तो उनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। whereas in P4 सिंपल मोलेक्युलर है, इसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ब्रेक होती है, राइट? याद है, जायंट कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, सिंपल मोलेक्युलर में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस टूटती है। सो द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज के रेड पी हैज ए जायंट स्ट्रक्चर, so a lot of energy is required to break the many covalent bonds. White P4 is simple, and so less energy is required to overcome its intermolecular forces, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस के जायंट वाले स्ट्रक्चर्स में वो बॉन्डिंग तोड़ी जाती है। आयनिक जायंट है तो आयनिक बॉन्ड टूटेगा, मेटालिक जायंट है तो मेटालिक बॉन्ड टूटेगा, जायंट कोवलेंट है तो कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा। लेकिन जब सिंपल हो जाती चीज, और सिंपल सिर्फ कोवलेंट वाली ही केस में है, तो सिंपल में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस तोड़ी जाती हैं, वो बॉन्ड नहीं तोड़ा जाता है, राइट? सो व्हाइट फॉस्फोरस में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस तोड़ी जा रही है, लेकिन रेड फॉस्फोरस में विच हैज अ जायंट स्ट्रक्चर, उसमें red phosphorus forms when white phosphorus is exposed to sunlight. व्हाइट को अगर सनलाइट पे एक्सपोज कर दोगे तो रेड फॉस्फोरस बन जाता है, ठीक है। डेल्टा एच दिया हुआ है -17.6 किलो जूल पर मोल। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ रिएक्शन पाथवे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेड फॉस्फोरस फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस। प्रोडक्ट जो बनेगी यानी फॉस्फोरस रेड, वो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? शुड आई ड्रॉ इट अबव दिस वन और बिलो दिस वन? एक्सोथर्मिक, ठीक है। वी नो यहां से यहां माइनस है डेल्टा एच, सो इसलिए आपका एक्सो है, ठीक है। और ऑब्वियसली यू विल हैव टू ड्रॉ अ लेबल्ड वन, तो हम लेबल भी कर देते हैं, ठीक है। वी डोंट, सर पहले एक्टिवेशन एनर्जी होगी, हाँ ये नहीं ना एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो दिखा है बम, बम तो हमेशा ही आता है, जिस भी रिएक्शन होगा बम होता है, ठीक है। अच्छा, एंड नाउ वी कैन आल्सो लेबल दिस वन। लेबलिंग का मार्क तो नहीं होगा, मोस्ट प्रॉब्ली 1 मार्क का है, बट फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड आई विल जस्ट लेबल, ठीक है। हम फिर भी लेबल कर देते हैं, क्योंकि मार्क्स खोने का कोई फायदा नहीं होता है। एंड दिस वुड बी, ये आपकी आ गई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, और ये क्या आ गया आपका इधर से इधर, फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट्स, नीचे की तरफ गए हो, सो दिस शैल बी डेल्टा एच, डाउनवर्ड्स एरो शोइंग यू अ नेगेटिव। नहीं नहीं, आपको जो है वो इसमें सिर्फ ये बनाना था, ठीक है, जो सिर्फ ये ब्लू वाली लाइन बनाई थी, दैट्स इट, ठीक है। ये मैंने फिर भी फॉर द सेफ साइड मार्क किए हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यू माइट नॉट नो, हो सकता है एग्जामिनर ने और चीजें डाली हो, बट है उसमें बस यही, ठीक है। तो आप यही बना के आते ना ब्लू लाइन, तब भी ठीक था, ये सब चीजें मार्क नहीं करनी, ठीक है। एक तरीके से समझ लो मैं रिविजन भी करवा रहा हूँ साथ साथ, और एक तरीके बता रहा हूँ कि जब कर सको और इतनी मेहनत नहीं लग रही हो तो सेफ साइड भी रखना, ठीक है। डोंट जस्ट बी लाइक टू लेजी, ठीक है। अच्छा, नाउ सम रिएक्शंस ऑफ P4 सॉलिड आर शोन इन द रिएक्शन स्कीम। P4 सॉलिड को एक्सेस Cl2 में डालते हैं तो PCl5 बन जाता है, PCl5 को पानी में डालते हैं तो Q बन जाता है, P4 सॉलिड को एक्सेस ऑक्सीजन में जलाते हैं तो P4O10 बन जाता है, देन P4O10 को पानी में डालते हैं तो Q बन जाता है।
ठीक है जी। नाउ स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन P4O10, कैसे करेंगे? x -2, so 4x and then -20, 10 into -2 is -20 equals to 0, and then you can see that x will equals to 20/4, which is 5. So the oxidation state of phosphorus is +5. Then deduce the identity of Q and hence construct chemical equations for reaction 1 and reaction 2. Q क्या होगा? इतनी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में कि आप Q को आराम से निकाल पाओ. Q क्या होगा? What will Q be? Not H2PO4, H3PO4. ठीक है, जो फॉस्फोरस एसिड है वही बनेगा ना, H3PO4. ठीक है, एंड मेरे ख्याल से सबसे आसान था इधर से डिड्यूस करना. जब इस ऑक्साइड को पानी में डालते हो, व्हेन यू पुट P4O10 इन वाटर, यू फॉर्म H3PO4. ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन है. दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला है P4O6 वाला. उसको जब प्रॉब्लम डालते हो तो H3PO3 बनता है. ठीक है, सो P4O10 प्लस H2O मेक्स H3PO4. सो P4 4. ठीक है, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 3s are 12. 12 करने के लिए आपने इधर 6 कर दिया, देख ले 10 + 6 16 हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया. ठीक है, हमें स्टेट सिंबल्स नहीं लिखने. अच्छा, PCl5 को जब पानी में डालते हैं तो क्या चीज फॉर्म होगी? एक तो ये चीज है H3PO4. ठीक है, वी आर श्योर अबाउट दैट. और क्या चीज फॉर्म होगी? एनी आइडियाज? पॉक्कल 3 फॉर्म होगा ना? पॉक्कल 3 फॉर्म नहीं होगा. दो एसिड फॉर्म होते हैं इस वाली रिएक्शन में. व्हाट इज द सेकंड एसिड? एक तो फॉस्फोरिक एसिड है, दूसरा एसिड कौन सा फॉर्म हो सकता है? Cl कहां जाएगा? Cl, it's making an acid, HCl. So you form the mixture of two acids, that is HCl and H3PO4. अच्छा, now अब इसको बैलेंस कर लेते हैं. फॉस्फोरस एक ही है, Cl5 है, तो इधर 5 कर लेते हैं. So 5HCl 5H है, और ये कितने हैं? This is 3, right? So 5 + 3 is 8. आपको 8 करना है तो 4 कर लें इसको. ठीक है, then you can see 4 oxygen, 4 oxygen. फॉस्फोरस एक था, फॉस्फोरस एक, 8, तो 3 + 5 8 हो गए. सब कुछ हमारा बैलेंस हो गया, 5 क्लोरीन हो गया. ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शंस फॉर दिस. नाउ triphenyl phosphine is used in a type of reaction known as Wittig reaction. Triphenyl phosphine ये रहा. ठीक है, where phenyl is C6H5. Give the empirical formula of triphenyl phosphine. देख लेते हैं भाई. ये C6H5, ये क्या? C6H5, ये क्या? C6H5. तो C6H5, C6H5, C6H5. तो C6 + C6 + C6 C18. 5 + 5 10, 10 + 5 15, तो C18H15. और बीच में फॉस्फोरस है तो P. इंपेरिकल फॉर्मूला बताएं, क्या करूंगा इसके साथ जो इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा? व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला गोइंग टू बी? ये तो मोलेक्युलर फॉर्मूला आ गया, यही होगा, बिकॉज इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते. ये देखो 1 है, तो 1 को तो और कम नहीं कर सकते. सो दिस इज गोइंग टू बी C18H15 phosphorus in a Wittig reaction. ठीक है, Wittig reaction क्या है ये बताते हैं. In a Wittig reaction, an aldehyde reacts with a halogen alkane to form an alkene. The conversion is shown in the following unbalanced equation. Aldehyde reacts with a halogen alkane to form an alkene, और इसमें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल हो रहे हैं एज कैटलिस्ट्स. ठीक है, दे आर फॉर्मिंग यू दिस थिंग, देन alkene. Compound H can be made from propanol. Stage 3 in the reaction scheme is a Wittig reaction. ठीक है, अच्छा, स्टेज 1 क्या है? C2H5CHO को रिड्यूस कर रहे हैं यूजिंग NaBH4. कैन यू गाइस टेल मी व्हाट्स G गोइंग टू बी? G का क्या होगा? अल्डिहाइड रिड्यूस किस चीज में होता है? When we reduce an aldehyde, what do we form? What is the thing that we form? नहीं यार, aldehyde reduce होता है into a primary alcohol. ठीक है, you form a 1 degree alcohol. So क्या हो जाएगा? CH3, 3 कार्बन का अल्कोहल, तो CH3 CH2 CH2OH, ये है प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, G ये होगा. फिर G रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन. क्या होता है? जब अल्कोहल में रेड फॉस्फोरस डालूंगा और आयोडीन डालूंगा तो यू गेट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. याद है हमने डिस्कस किया था रिएजेंट्स. अगर आपने क्लोरीन डालना है तो उसका कौन कौन सा है? HCl है, PCl5 है, PCl3 है, SCl2 है. याद है?
ब्रोमीन डालना है, तो एक तो HBr है, एक PBr3 है, और आयोडीन के लिए मोस्ट प्रेफर्ड वाज PI3 ही, और वो इस तरीके से बनता है, रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन। ठीक है, तो आपके पास ये भी आ गया। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली जी में आपने क्या करी है, सब्स्टिट्यूशन करी है, और पूछोगे स्पेसिफिक कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक की होती है। अल्कोहल टू हैलोजेन, हैलोजेन अल्केन टू अल्कोहल, दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ही होती है। इसका मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, इसका मैकेनिज्म है, हैलोजन अल्केन का मैकेनिज्म है ना। ये भी आ गया आपके पास। स्टेज 3 जो विटिग रिएक्शन है, उसमें आपने क्या किया है, उसमें आपने ये वाला हैलोजेनो अल्केन, ठीक है, प्लस C2H5CHO, यानी ये चीज रिएक्ट किया यूजिंग दीज टू थिंग्स एंड यू फॉर्म्ड H। ठीक है, स्टेट द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दैट ऑकर इन स्टेजेस 1 एंड 2। स्टेज 1 में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन ओवर हियर, नॉट सब्स्टिट्यूशन। अल्डिहाइड को क्या किया है, वी हैव डन समथिंग टू द अल्डिहाइड, स्टेज 1 है, ठीक है, नॉट स्टेज 2। बुक्स, हमने अल्डिहाइड को रिड्यूस किया ना, सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन है, यस। स्टेज 2 इज नाउ अ सब्स्टिट्यूशन, OH को हटा के I लगाया आपने, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन। और स्पेसिफिकली पूछोगे तो कौन सी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ G एंड H इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। स्ट्रक्चर बोला तो दोबारा से स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखेंगे। G तो हमें पता है, CH3 CH2 CH2, अच्छा, और H क्या होगा, H। नाउ अब इधर से हमने वो लेनी है, we have to take the clue from over here। ठीक है जी, R1OH R2I। ठीक है, G का स्ट्रक्चर पूछा, मैं G का स्ट्रक्चर बना दिया। अब H का स्ट्रक्चर बनाना है, H के लिए हमें यहां से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। अच्छा ना, वो बोलते हैं यार देखो R1OH, आपका जो अल्डिहाइड है, हमारा अल्डिहाइड ये रहा। ठीक है, तो हमारा अल्डिहाइड कौन सा है, R1 इज बेसिकली CH3 CH2, राइट, देन CHO, CH3 CH2 CHO। अच्छा, ये क्या है, C2H5CH2I। अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो दिस इज बेसिकली CH3 CH2 CH2I, राइट, 3 कार्बन का प्राइमरी आयोडो अल्केन। ठीक है, सो दिस इज CH3 CH2। ठीक है, CH3 CH2 है, 1 2, ये आ गया आपका CH2 इधर, और ये आया। ठीक है, अच्छा, अब बॉन्डिंग कैसे होगी, यहां पे R1 डाल दें। R1 क्या है, CH3 CH2, CH3 CH2। R2 क्या है, ये रहा CH3 CH2, इसको हटा के आप क्या कर देंगे, CH3 CH2 कर देंगे, तो बेसिकली हमारे पास ये चीज बन जाएगी, CH3 CH2, देन दिस थिंग, देन दिस एंड दिस। हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, तो स्ट्रक्चरल लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे आप, नाउ CH3 CH2 1 2 3 4, ये C है, 1 2 3 4, ठीक है, और इस पे एक H है। देन ये वाला 1 2 3, तो ये होगा CH। इस पे पता नहीं हाइड्रोजन क्यों बना के दिखाया है, ये भी नहीं बनाते, पता नहीं क्यों स्ट्रक्चर स्केलेटन में डाल दिया इसको उठा के। खैर बहरहाल हाइड्रोजन डाला हुआ है, उधर भी एक हाइड्रोजन डालना चाहिए था फिर तो, लेकिन नहीं डाला है, कुछ अजीब सी हरकत करी है। खैर बहरहाल, एंड दिस इज लाइक, सो दिस इज गोइंग टू बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, सॉरी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, देन CH3 CH, सॉरी, CH2 CH3, not CH3 CH2, CH2 CH3। So structural formula is CH3 CH2 CH, then double bond CH, एक second, and then CH2 CH3। Identify the organic products, no problem, no problem, acha। Identify the organic products formed when compound J shown below is heated with hot concentrated acidified आयंस। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बतानी है बस, ठीक है जी। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब हॉट कॉन्सेंट्रेट KMnO4 डालते हैं, दी डबल बॉन्ड रप्चर्स, ठीक है, याद है, हॉट कॉन्सेंट्रेट KMnO4, डबल बॉन्ड रप्चर्स, एंड देन यूज्ड टू सी, अच्छा 1 2 3 4, यानी ये कार्बन था सिर्फ, दिस वाज ओनली कार्बन, तो द ओनली कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म द कीटोन, वो कीटोन बनाएगा। एंड ये वाला, दिस इज 1 2 3, this is CH, so this is going to form you a carboxylic acid, CO and then OH। ठीक है, so CH वाला कार्बोक्सिलिक बनाता है, जो सिर्फ C होता है वो कीटोन बनाता है, और जिसपे CH2 होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। ठीक है जी, तो 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सो अच्छा, आइडेंटिफाई बोला है, मैं जो हूँ स्केलेटल फॉर्मूला बना रहा हूँ। सो एक तो ये है,
ठीक है, एंड दिस कार्बन सॉरी OH एंड इस पे डबल बॉन्ड O है, राइट? दिस इज द स्केलेटल फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये था, डबल बॉन्ड है एंड देन OH, ठीक है, एंड देन ये है कीटोन, सो इट्स समथिंग लाइक दिस, राइट? ये डंडी और इधर जो है आपके पास डबल बॉन्ड, सो दीज आर द टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्मिंग। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज जो समझ में ना आई हो? कंपाउंड बी इज ए लिक्विड विद फ्रूटी स्मेल। कैसा कंपाउंड है, इस पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड बी? एस्टर, दिस इज एन एस्टर, वेरी गुड। और ना, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड कहां से आ गया? एस्टर है ना, हैलोजेनो अल्केन, राइट? सो दिस इज अ हैलोजेनो अल्केन। Okay, now the reaction scheme shows how B can be made from ethanol. C2H5OH reaction 1 किया है, ऑक्सीडाइज किया है, क्या बन गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। वी आर फेमिलियर विद दैट रिएक्शन, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। रिएक्शन 2, वी पुट इन Br। कैसे डाला कार्बोक्सिलिक एसिड में? ये Br कहां से डाल दिया, किस तरह से किया होगा? एनी आइडिया? हाउ डिड यू जस्ट इंट्रोड्यूस अ Br? ऐसी मुंह उठा के कहां से डाल दिया Br? एडिशन, कौन सी एडिशन ना? एडिशन रिएक्शन ऑफ एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन के में है ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब बताओ हैलोजन कैसे डालेंगे? ठीक है, एक हिंट है, एडिशन रिएक्शन ये है ही नहीं। जी नहीं, एडिशन ऑफ एस्टर्स भी नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन है ही नहीं। हाइड्रोलाइज भी नहीं किया, नहीं ये भी नहीं किया। यहाँ पे CH3 था, आपने क्या किया? आपने एक दो CH2Br कर दिया। बताओ कैसे किया ये? हमने पहला मैकेनिज्म पढ़ा था ये, दिस वाज द फर्स्ट मैकेनिज्म इन आवर कोर्स। फ्री रेडिकल है, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, याद है? फ्री रेडिकल बनाओगे, हाइड्रोजन निकलता है, Br वाला पहले टूटता है, इनिशिएशन, Br फ्री रेडिकल बनता है, फिर वो Br रिएक्ट करता है, इसको फ्री रेडिकल बनाता है, HBr बनता है, फिर Br जाके इवेंचुअली टर्मिनेशन वाले स्टेप में सो ऑन सो फोर्थ, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन में वो जाके लग जाता है। सो दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी? इसमें आपने हाइड्रोजन को हटा के Br डाला है, तो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्पेसिफिकली अल्केन ग्रुप में आपने सब्स्टिट्यूशन करी है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी? Can you guys tell me the conditions of this reaction? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की कंडीशंस क्या थी? यूवी लाइट, सो मोस्ट प्रॉब्ली यू डन सम यूवी लाइट थिंग ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन 3 क्या है? व्हाट डू वी कॉल रिएक्शन 3 एज? एस्टरिफिकेशन, ठीक है। सो रिएक्शन 3 इज एस्टरिफिकेशन। रिएक्शन 1 इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। गिव द रिएजेंट एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 reagent we use K2Cr2O7, ठीक है, acidified K2Cr2O7 heat under reflux, so we will say that concentrated acidified K2Cr2O7 plus, अच्छा reagent तो ये है, plus heat under reflux, right? so the reagent भी आ गया हमारे पास और हमारे पास कंडीशन भी आ गई है, ठीक है। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है? कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट रिएक्शन 1, यूज O टू रिप्रेजेंट ऑक्सीजन। इसको दिखाना है, कंस्ट्रक्ट करनी है इक्वेशन इसकी, ठीक है। तो बेसिकली C2H5OH, C2H5OH प्लस ऑक्सीजन हमने डाला है, तो क्या बन गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, ठीक है। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? CH3COOH, राइट? दो कार्बन का अल्कोहल था, तो दो ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। C2H5OH गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ CH3COOH, ठीक है। अच्छा देख ले, ऑक्सीजन दो दो हो गए हैं। अच्छा नाउ अब इधर जो है हाइड्रोजन निकाले हमने, सो इधर कितने थे? 6 हाइड्रोजन थे, इधर है 4, तो 2 हाइड्रोजन निकले हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी भी बनाएंगे, ठीक है। सो यू नीड 2O ओवर हियर, ठीक है सर, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? So this is the oxidation reaction. Suggest the type of reaction that occurs in reaction 2. Reaction 2,
free radical substitution, right? We discussed that. So this is free radical substitution. Then फिर क्या बोल रहे हैं? H2SO4 acts as a homogeneous catalyst in reaction 3. Explain why H2SO4 is described as homogeneous. Homogeneous क्यों define करते हैं हम इसको? Why do we define this as homogeneous? So homogeneous क्या था? Homogeneous catalyst होता था जो same phase में होता था as the reactants. So it is in the same phase as the reactants. ठीक है, सेम फेज बोलो. फेज का मतलब क्या था? फेज का मतलब था स्टेट. ठीक है, सेम फेज सेम स्टेट एज द रिएक्टेंट्स. अच्छा, उसके बाद रिएक्शन 2 नीड्स टू टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सी. सी ये है. ठीक है जी, रिएक्शन 2 की बात कर रहे हैं यार. रिएक्शन 2 क्या है? रिएक्शन 2 ये पानी में नहीं किया जा सकता है. आपको पता है अगर पानी में किया जाएगा तो Br सब्स्टिट्यूट जाएगा फॉर OH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी. वी नो दैट. ठीक है. If C is present in the reaction mixture of 3, a different compound, compound D, will also form. Compound D has two identical functional groups. The infrared spectrum of D shows strong absorptions at 1100 centimeter and 1720 centimeter, but no absorption due to OH bonds. Use the data booklet to identify the functional group present in D. Explain your answer as fully as you can. ठीक है. अच्छा, now सवाल को समझ लेते हैं पहले क्या हो रहा है. इतनी सारी चीजें बोल दी मैंने. देखो, अगर ये वाली चीज पानी में होगी तो Br निकल जाता है और OH आ जाता है इधर. समझ में आ गई बात? ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. नाउ इफ C is present in the reaction mixture of 3, a different compound D will also form. ठीक है, तो अगर आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में ये भी है, इसके सॉरी आपके पास ये चीज भी है जो C है. ठीक है, तो ये एस्टराइज कर सकता है इसके साथ. ठीक है, एस्टराइज कैसे करेगा? वही होगा. ठीक है, इट विल बी द सेम थिंग. बस फर्क क्या होगा कि आपको इन प्लेस ऑफ दैट यहाँ पे आपको OH मिल रहा होगा. ठीक है, यू विल गेट दिस OH ओवर हियर. ठीक है, दूसरी चीज क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ एस्टरिफिकेशन भी है, क्योंकि इसमें अल्कोहल अपने ऊपर भी है, तो सेल्फ एस्टरिफिकेशन भी ये कर सकता है. ठीक है, और अगर क्वेश्चन को देखोगे तो वो बोल रही है नो एब्जॉर्प्शन ड्यू टू OH बॉन्ड. तो इसका मतलब है सेल्फ एस्टरिफिकेशन ही हुई है. दे टॉकिंग अबाउट द सेल्फ एस्टरिफिकेशन वाली ही चीज. ठीक है, सो वी हैव टू एलिमिनेट दैट OH ग्रुप फ्रॉम ओवर हियर. So basically the product that we're really talking about is this one. This is going to be OH यहाँ से निकलता है और H यहाँ से निकलेगा, right? So it shall be C double bond O. Then ये आ गया. नहीं समझ में आया? चलो छोड़ो, अभी फिलहाल छोड़ो. ठीक है, डोंट वरी. उन्होंने बस ये बोला है कि यार देखो ये C है, अगर ये रिएक्शन मिक्सचर में होता है यानी रिएक्शन 3 करते हुए अगर ये होगा तो और चीज बनती है, उसको हम कहते हैं D. ठीक है, दिस इज C. ठीक है, दिस इज C. अगर ये रिएक्शन मिक्सचर में होगा एक और प्रोडक्ट भी बनती है जो है D, और D की उन्होंने बातें बताई हैं आपको कुछ. The infrared spectrum of D shows strong absorptions at 1100 centimeter and 1720 per centimeter, but no absorption due to OH bonds. ठीक है, use the data booklet to identify a functional group present in D. Explain your answer as fully as you can. ठीक है. अच्छा, now डेटा बुकलेट नहीं होती आपके पास. अब आपके पेपर के साथ छपके ही आती है वो चीजें जो एग्जामिनर बोलता है कि यार होनी चाहिए. ठीक है, सो लेट मी जो है जस्ट गेट दी रेलेवेंट थिंग फ्रॉम ओवर हियर. ठीक है, सो लेट्स राइट 2022 हो सकता है ऐसा आ जाए. कौन सा है सिलेबस? केमिस्ट्री का, एक सेकेंड देना. केमिस्ट्री ये रहा. ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन अब आपको क्वेश्चन में दी जाती है. ठीक है, अभी हमारे पास नहीं है तो मुझे कॉपी डाउन करनी पड़ेगी डेटा बुकलेट से. अच्छा, नाउ वो कह रहे हैं 1100 पर सेंटीमीटर पे आपके पास क्या आती है? एब्जॉर्प्शन आती है. 1100 किसकी है? सो वी कैन सी 1100 इस रेंज में आ रहा है, राइट? यू आर गेटिंग 1100 इन दिस रेंज. सो यू कैन सी दैट ये एस्टर होगा, तो इसमें एस्टर आ गया एक. ठीक है, दूसरा वाला क्या है? 1720. 1720 नोटोरियस है फॉर शोइंग यू अ C double bond O. So you can see
कि वो सी डबल बॉन्ड ओ आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो इन इसमें आ रहा है, यानी कार्बोनाइल कार्बोक्साइल या एस्टर का होगा, हमें पता है एस्टर का होगा क्योंकि ऊपर एस्टर है, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो दोनों। सो ना वो बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन डी, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमें ये बताना है, ठीक है। अच्छा ना अब इसको लिखेंगे कैसे, हमने बिल्कुल प्योरली जो है वो क्या करना है, एक्सप्लेन करना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो एस्टर ग्रुप है प्रेजेंट as there is absorptions at 1100 per centimeter, जो दिखाती हैं आपको एस्टर, एंड 1720 per centimeter which show you C double bond O, ठीक है। अच्छा फिर हमें ये बोला हुआ है बट नो एब्जॉर्प्शन ड्यू टू OH बॉन्ड्स, तो यानी ना ही कार्बोक्सिलिक वाला ये C डबल बॉन्ड O है और ना ही इसमें अल्कोहल है, तो इसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू रिमूव दोस टू एज वेल। सो देयर is neither carboxylic acid nor alcohol in tea, ठीक है। so this is the thing that we are writing over here। कोई प्रॉब्लम, इतना समझ में आ रहा है सदफ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके गुड, ठीक है। अब आ जाते हैं ना, वो तो रिक्वायर्ड नहीं था तो हम देख रहे थे। अच्छा ना सम अदर रिएक्शंस ऑफ सी आर शोन, सी के अदर रिएक्शंस आपको दिखाए हैं। C is you can see it is a hydroxy carboxylic acid, ठीक है। इसमें अल्कोहल भी है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। Na2CO3, जब मैं इसके साथ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा सदफ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सॉल्ट। सो किस तरीके से, द एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट, the acid is going to react with Na2CO3, yes very good। so structure of E बनाना है तो structure of E कैसा होगा, salt कौन सी होगी, यहां से H हट जाएगा, यहाँ पे Na लग जाएगा, right। so let's draw this salt, so it's going to be O, this is Na plus, ठीक है। Na plus O minus, it is an ionic salt, तो इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, और चाहो तो Na plus O minus ना भी डालो तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हो, वरना चाहो तो ये ना भी करो, इधर सिर्फ Na डाल दो वो भी ठीक है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, मुझे एक चीज बॉदर करिए, एक सेकेंड रुकना। दिस इज OH O एंड दिस इज ONA, ठीक है। अच्छा और बाकी आपने बिल्कुल सही बताया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड suggest why NaBH4 is not suitable reagent to make F from C, ठीक है। अच्छा C में क्या हो रहा है, F बनाया जा रहा है, CH2OH2 बना दिया है इन्होंने, बेसिकली इफ यू सी वेरी क्लियरली कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस कर दिया, अल्कोहल बना दिया, ठीक है। वो बोल रहे हैं NaBH4 इतना स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट अ सुटेबल रिएजेंट, तो why is it not, because आप LiAlH4 इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्गर, NaBH4 is not strong enough to reduce a carboxylic acid, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, NaBH4 is not strong enough to reduce carboxylic acids, ठीक है। फिर हमें क्या बोलना चाह रहे हैं ये, अच्छा CH2OH2, हमें पता है SOCl2 was one of the reagents that was used to substitute OH की जगह Cl, ठीक है। तो CH2OH2 SOCl2 से करोगे तो Cl उसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CH2OH2 विद SOCl2 टू फॉर्म CH2Cl, तो दे बना देते हैं CH2 plus OH, ठीक है जी, और इस पे पूरे पे 2 है, then plus SOCl2, what do we form, we form CH2Cl2, ठीक है। what other things that are we going to form सदफ, और क्या क्या चीजें बनेंगी, H2O वेरी गुड, और सल्फर कहाँ जाएगा, SO2, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा ये आ गया हमारे पास, नाउ बैलेंसिंग देख लेते हैं, Cl2 था, ये आ गया, OH2 दो हो गए, दो तीन हो गई, बैलेंसिंग है इसमें, ठीक है। दिस इज बैलेंस्ड। एक्सप्लेन व्हाई सी इज वेरी सोल्यूबल इन वाटर, सी क्या है, सी वाई एस सी वेरी सोल्यूबल इन वाटर, पानी में क्यों डिसॉल्व करता है बड़े अच्छे तरीके से, H2SO3 भी बन सकता है, नहीं नहीं H2SO3 नहीं बनेगा, ठीक है, SO2 बनता है,
सही है, नॉट H2SO3। अच्छा, ये खैर हमने ये किया हुआ है, ठीक है, इसके देख लोगे तो H2SO2 ही बनता है, ठीक है, थोड़ा सा रट्टा वाला पार्ट ही H2SO3 नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, वाई इज दिस वेरी सोल्यूबल इन वाटर, इसमें क्या खुसूसियात है ऐसी के बड़ा सोल्यूबल होता है या पानी में, हाइड्रोजन बॉन्ड, सो इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, ठीक है, या पोलराइज्ड इजीली नहीं, बस ये काफी है, कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, ठीक है। एंड इफ यू लुक एट दैट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पर मॉलिक्यूल, दैट्स द अदर थिंग। एंड ये होगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी बहुत छोटा है, तो बड़ा आराम से ये बना लेगा, ठीक है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल ऑफ दिस, ठीक है। बहरहाल ये हो गया है आपका क्वेश्चन पेपर खत्म, ठीक है।